जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जो कि नॉर्मली कुंडली में पहले परिस्थिति को अगेंस्ट में ले जाएगा, उसके बाद ये योग जो है फलित होता है। इसका नाम है विपरीत राजयोग। ठीक है, विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब त्रिक भाव के स्वामी 6, 8, 12 आपस में एक्सचेंज कर ले, या इनमें से कोई भी एक भाव का स्वामी, जैसे छठे भाव का स्वामी 8वें में जाके बैठ जाए या 12वें में जाके बैठ जाए, या 8वें ग्रह का स्वामी 8वें घर का स्वामी छठे में या 12 में चला जाए, या 12वें घर का स्वामी छठे और 8वें में आ जाए, तो ये फिर जो है राजयोग का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन भी है। कुंडली में कोई भी राजयोग सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं बनता है, इसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। छठे स्थान का जो है ग्रह, छठे स्थान का ग्रह, 8वें स्थान का ग्रह और 12वें ग्रह का स्वामी जो है, जहाँ इन परिस्थितियों में जो है पीड़ित होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पीड़ित नहीं, जैसे 6th हाउस का लॉर्ड 8th में गया और पीड़ित अवस्था में बैठा है, ठीक है, तब ही ये राजयोग जो है फलित होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कुंडली में 12वें मेष लग्न की कुंडली में 12वें के स्वामी गुरु 8वें में जाके बैठ जाए और किसी पापक ग्रह के प्रभाव में हो और कोई पापक ग्रह इनको देख भी रहा हो, तो फॉर एग्जाम्पल मेष लग्न की कुंडली में 12वें ग्रह के स्वामी होते हैं गुरु, और वो जाके 8वें हाउस में बैठे हैं केतु के साथ में, तो यहाँ पीड़ित है वो। भले ये गुरु और कहते हैं गुरु और केतु के साथ बड़ा अच्छा, वो अलग एस्पेक्ट है कि गुरु और केतु साथ में बैठे हो तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन गुरु जो है शुभ ग्रह है और केतु को जो है अच्छा ग्रह नहीं मानते, मतलब मैटेरियलिस्टिक पर्पज से। ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर गुरु केतु के साथ बैठे हैं तो पीड़ित हो, फिर राहु भी 2nd हाउस से इनको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है डबल तरीके से पीड़ित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये राजयोग देंगे क्योंकि 12वें का स्वामी 8th हाउस में आके बैठ गया। ठीक है, एक दूसरी पत्रिका देखते हैं। तो इसमें देखिए कि छठे स्थान के जो स्वामी हैं वो 8वें स्थान में जाके बैठे हैं और इनके ऊपर शनि की जो है दृष्टि भी आ रही है, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ पे राजयोग फलित होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस राजयोग का किस तरीके से जो है हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अगर छठे स्थान का स्वामी 8वें घर में या 12वें घर में जाके बैठा होगा तो ऐसा जातक अपने शत्रुओं को पराजित करेगा, मतलब कि जहाँ भी किसी कंपटीशन में होगा या कोर्ट केस हो सकता है वहाँ पे वो विजय प्राप्त करे, मतलब सिचुएशन उसके अगेंस्ट होगी, लेकिन उस अगेंस्ट सिचुएशन में वो जो है अपने सामने वाले एनिमी को पराजित करके ये राजयोग बनाता है, क्योंकि 6th हाउस से बन रहा है, 6th का स्वामी। अगर ये 8वें हाउस से बन रहा हो तो 8वां हाउस मृत्यु का होता है, तो किसी मतलब आपके अपोनेंट की मृत्यु के बाद आपको जो है, मतलब कि कोई कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये नहीं जरूरी कि हर बार मृत्यु ही हो सामने वाले की, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट था, कैंडिडेचर उसका सेलेक्ट हो गया था, वो फाइनल था, किसी भी चीज़ में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, किसी कंपटीशन में हो सकता है, किसी प्रोफेशन में हो सकता है, लीडरशिप में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कहीं पे भी आपका अपोनेंट जो है हट गया, मतलब कि उसकी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको ये चांस मिल गया कि चलो भाई 2nd नंबर पे आप ये थे तो इनको चांस दे दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से 8th हाउस से बनता है। और तीसरा जो है विमल, जिसको पहले कहते हैं कि पहला है हर्ष, दूसरा है सरल और तीसरा है विमल, मतलब 6 से बनेगा तो हर्ष है, 8th से बनेगा तो जो है सरल है, और जो है 12th हाउस से बनेगा तो विमल है। ठीक है, तो विमल विपरीत राजयोग, हर्ष विपरीत राजयोग, सरल विपरीत राजयोग, ऐसे चेक करते हैं। तो 12th हाउस का स्वामी अगर आके बैठा है 6th हाउस में या 8th हाउस में, तो 12th हाउस का मतलब है कि कोई कॉम्पिटिटर आपका था कंपटीशन में, लेकिन वो उसने क्विट कर दिया। ये पहला था तो कि आपने शत्रु को पराजित किया, सामने वाले को विजय प्राप्त करने के बाद बना 6th हाउस से। 8th हाउस से जो था वो की डेथ हो गई तो बना, और तीसरा है कि वो उसने कॉम्पिटिशन से क्विट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि किसी जॉब के लिए दो कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट हुए थे, कोई भी जॉब हो सकती है, लेकिन दूसरे वाले ने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया कि मुझे कहीं और से ऑफर आ गया, तो फिर वो विपरीत राजयोग बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाता है कि कुंडली के छठे भाव के स्वामी 12वें में या 8वें भाव के स्वामी छठे में या 12th भाव के स्वामी जो है 6, 8, 12 में कहीं भी, मतलब त्रिक भाव के स्वामी बदल ले, स्थान अपना बदल ले, या फिर किसी एक के स्वामी कहीं जाके बैठ जाए, तो ये राजयोग बनता है।
तो विपरीत राजयोग इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे टर्म्स कंडीशन ये है कि वो ग्रह पीड़ित होना चाहिए वहाँ जाके, तभी वो फलित होगा। अगर वो अच्छी कंडीशन में जाके बैठा है तो ये उतना फलित नहीं होगा, ये उस तरीके का प्रभाव रिजल्ट नहीं देगा जिस तरीके से पीड़ित ग्रह देगा। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए क्या इस तरीके का कोई योग है, अगर है तो आप कमेंट करिए प्लीज़, मैं उसके बारे में और आपको बताऊंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।